गरीब घर की दिवाली वर्सेस अमीर घर की दिवाली। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो हर घर को रोशनी से भर देता है, लेकिन हर एक घर की दिवाली एक जैसी नहीं होती। एक तरफ एक अमीर परिवार का बहुत बड़ा बंगला जो रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी जहां परिवार दिवाली की बुनियादी जरूरत भी पूरी नहीं कर पा रहा। चलो देखते हैं कैसे ये दो अलग अलग दुनिया के लोग दिवाली को मनाते हैं और इस एक रात की इनकी कहानी बदल देती है। शर्मा परिवार का शानदार और बड़ा बंगला बाहर से सारा फूलों और चमकदारों बल्बों से सजा हुआ। घर के बाहर एक सुंदर रंगोली बनी हुई थी और नौकरों की टीम घर के अंदर बहुत तेजी से मिठाइयों को प्लेट में सजाने और घर को साफ करने में व्यस्त थी। रमेश, मिठाइयाँ और पटाखे सब आ गए हैं ना? आज शाम को बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी साहब, सब कुछ तैयार है। रसगुल्ले, काजू कतली, लड्डू सब आपके कहने के मुताबिक बनवाए हैं। शर्मा जी, कपड़ों का ऑर्डर आज सुबह ही आ गया। अंश और टिया को मैंने नए कपड़े भी पहना दिए हैं। वो दोनों बहुत खुश हैं। आप देखिए दिवाली के दिन कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे बहुत अच्छी बात है। आज रात को खास डिनर के लिए तैयारियां भी अच्छी होनी चाहिए। पापा, क्या हम पटाखे चला सकते हैं? सब बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अंश बड़े बेटे ने उत्साह से पूछा। थोड़ा सब्र करो, अभी दिवाली रात को मनाई जाती है। शाम को सबके साथ मिलकर पटाखे जलाएंगे। उसके पड़ोस में एक टूटा फूटा झोपड़ा था। गोपाल और उसकी पत्नी गोपी अपने दो बच्चे रोहन और सिया के साथ एक चारपाई पर बैठे हुए थे। घर के कोने में एक मिट्टी का दिया बुझा पड़ा था और एक दो पुराने कपड़े भी जो नए बनने के सपने देख रहे थे। माँ, हमारे पास नए कपड़े क्यों नहीं हैं? दिवाली तो सब नए कपड़ों में मनाते हैं ना? बेटा, नए कपड़े अभी नहीं है, लेकिन तुम्हारे ये पुराने कपड़े ही हम साफ करेंगे। तुम देखना, जब ये कपड़े साफ हो जाएंगे तो बिल्कुल नए दिखेंगे। पर माँ, टिया और अंश तो नए नए कपड़े पहने हैं। उनके पास कितनी सारी मिठाइयाँ भी है। हम तो मिठाई भी नहीं ले पाए ना। हाँ बेटी, उनके पास है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा खजाना है एक दूसरे का साथ। जब तुम दोनों हंसते हो तो लगता है जैसे सब कुछ मिल गया हो। गोपी, चलो थोड़ा काम निपटाते हैं। दिवाली का दिन है, कम से कम घर को साफ तो कर लेते हैं। जी, बस अभी सब्जी बनाने की सोच रही थी। शाम को कम से कम कुछ खाने को तो हो। बच्चे चुपचाप माँ बाप को देखा करते हैं। उनकी आंखों में एक छुपी हुई इच्छा थी, सिर्फ एक मिठाई का टुकड़ा या फिर एक पटाखा। लेकिन माँ बाप उन्हें कैसे समझाए कि पैसों की कमी के कारण वो छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं दे सकते। शर्मा परिवार के घर के सामने एक बड़ी लॉन में सब त्योहार मनाने के लिए तैयार थे। शर्मा जी सफेद कुर्ता और पगड़ी पहने हुए थे। श्रीमती शर्मा जी एक और नए लहंगा चोली में थी और उनके बच्चे नए डिजाइनर कपड़ों में। बच्चों, जाओ सबको मिठाई बांट कर आओ। दिवाली पर सबको मिठाई खिलाना शुभ होता है। ठीक है मम्मी, मैं और टिया सबको बांटते हैं। दोनों बच्चे घर के नौकरों और ड्राइवर तक मिठाई बांट रहे थे, लेकिन गोपाल के घर की तरफ देखा भी नहीं। अंश, वो जो छोटी झोपड़ी है ना, उधर नहीं जाना है। पापा ने कहा था उन लोगों से दूर रहना। अरे हाँ, चलो वापस चलते हैं। अंश और दिया वापस घर में आ गए। उन्हें मिठाई सिर्फ अपने लोगों को बांट दी, लेकिन उन गरीब पड़ोसियों को कुछ भी नहीं दिया। गोपाल और गोपी अपने छोटे से घर को रोशनी से सजाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक दो पुराने दिए जलाए और घर के बाहर रखे। दिए जल गए हैं, लेकिन घर के अंदर अभी भी अंधेरा है। पता नहीं भगवान ये अंधेरा हमारी जिंदगी से कब मिटाएंगे। गोपी, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही मेरी दिवाली है। तभी बाहर पटाखे जलने लगे। शर्मा जी के बच्चे बड़े शौक से पटाखे जला रहे थे। रोहन और सिया चुपचाप देख रहे थे, अपने घर के आंगन में बैठे। माँ, हम भी पटाखे ला सकते हैं? मुझे भी एक छोटी सी फुलझड़ी चाहिए।
बेटा ये साल नहीं, अगले साल पक्का। तब हम भी नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और बहुत सारे पटाखे भी जलाएंगे। रोहन ने चुपचाप अपनी बहन का हाथ पकड़ा, जैसे कह रहा हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक पटाखा जोर से गोपाल के घर के छत पे गिर गया, जो घास से बनी हुई थी। पटाखा गिरते ही चट जल जाती है, पूरी घास जल जाती है और एक छोटी सी आग लग गई। अरे ये क्या, आग लग गई। गोपी पानी लाओ जल्दी। गोपी जल्दी से पानी की बाल्टी ले आई और गोपाल ने जल्दी से आग बुझा दी, लेकिन पास की छत जल चुकी थी। गोपी अपने घर की छत को देखकर रो रही थी। उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब घर में रहने लायक कुछ भी नहीं बचा था। गोपाल अपनी पत्नी को रोता देख नहीं पाया और उसने एक फैसला किया। गोपाल, अब हम क्या करेंगे? घर की छत तो जल गई, माँ का क्या होगा? ये तो पहले से ही बीमार हैं। रुको गोपी, मैं शर्मा जी से कुछ पैसे उधार मांगता हूँ, हम वो चुका देंगे, लेकिन अभी घर का कुछ बंदोबस्त करना जरूरी है। गोपी सिर्फ देखती रह गई। गोपाल हमसे बड़े बंगले की तरफ चल पड़ा। शर्मा जी अपने बड़े डाइनिंग टेबल पर अपने परिवार के साथ खाना खा रहे थे। श्रीमती शर्मा ने नए जूते पहन रखे थे और शर्मा जी ने नई सोने की चेन और अपने गले में डाली थी। शर्मा जी, मैं गोपाल, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे जैसे लोग हमेशा उधार मांगते रहते हैं, वापस तो तुम लोग कभी करते नहीं हो। बस थोड़ी मदद कर दीजिए, घर की छत जल गई है, मैं काम करके पैसे चुका दूंगा, बस थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। आज दिवाली की खुशी का दिन है, तुम पैसे उधार मांगकर हमारा मूड खराब मत करो, तुम लोग वैसे भी वापस नहीं कर पाओगे पैसे। गोपाल ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। गोपी वहाँ पे खड़ी सब कुछ देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गोपी और गोपाल ने फैसला किया वो खुद ही घर को ठीक करेंगे। गोपाल जंगल से घास ले आया और अपने हाथों से घर की छत को दोबारा बनाने लगा। रोहन और सिया भी मदद कर रहे थे। पापा, ये छत फिर तो गिर नहीं जाएगी ना? बेटा, जब तक हमारा परिवार एक साथ है, कुछ भी गिर नहीं सकता। गोपी ने अपने हाथों से सारी छत को दोबारा ठीक किया। उन्होंने मिलकर घर को फिर से तैयार कर दिया। एक हफ्ते बाद शर्मा परिवार को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। घर भी नीलाम हो गया और उनके पास रहने की भी जगह नहीं थी। उन्हें सारी दुनिया खो दी थी। अब वो रास्ते पर आ गए थे। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, अब तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। गोपी ने आगे बढ़कर शर्मा जी को संभाला। उन्होंने शर्मा परिवार को अपने छोटे से घर में जगह दी। आप लोग हमारे घर आ सकते हैं, हम गरीब हैं लेकिन दिल से अमीर हैं। भगवान ने सब कुछ देखा है। शर्मा जी ने आंखों में आंसू भरकर गोपी का हाथ थाम लिया। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। अब हमें समझ आया कि गरीबी और अमीरी पैसों से नहीं होती, सच्ची अमीरी दिल से होती है। सब ने मिलकर दिवाली मनाई। शर्मा जी के परिवार ने सिखाया कि गरीबी या अमीरी इंसान के पैसे से नहीं, उसके बड़े दिल और अच्छे कर्म से होती है।